हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 12th के डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे, जो कि माइनर एंड को फैक्टर पे बेस्ड है स्टूडेंट्स। जो पिछला लेक्चर अगर आपको मैंने कराया था, माइनर और को फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स को मैंने डीपली पूरा डिस्कस किया था। अगर स्टूडेंट्स आपने उस लेक्चर को देखा है ना, तो आई थिंक आपको एनसीईआरटी खोल के क्वेश्चंस को देखना चाहिए, इस लेक्चर को नहीं देखना चाहिए। आपको एक एक चीज़ें समझ आएंगी जो मैंने उस लेक्चर में कराया था, अगर आपने उसको देखा है तो। नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए। सारी चीज़ें मैंने स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की मैंने उसमें डिस्कस की थी, ठीक है ना। देखिए क्या बोला स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सॉरी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको माइनर एंड को फैक्टर को फाइंड आउट करना था। तो माइनर और को फैक्टर मैं आपको एक ऑप्शन करके दिखाता हूँ, सब दूसरा ऑप्शन खुद कीजिएगा। मैंने बताया था माइनर क्या होती है, केवल वैल्यू होती है। को फैक्टर क्या होती है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू के साथ उसकी साइन होती है। 1 मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप माइनर और को फैक्टर का मुझे पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो मैं क्या बोला था आपको कि अगर पहले एलिमेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, देखिए पहले एलिमेंट को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, A11 है ना, A11, फिर ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा, इसका साइन ये देखिए ऐसे लिखने का फॉर्मेट था, ठीक है। और जब ये और ये बंद हो गया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, देखिए A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर मैंने किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर को फैक्टर निकालना, तो उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझसे माइनर की बात बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये होता है माइनर, जो हम अंदर को सॉल्व करते हैं ना, ये डिटर्मिनेंट जो बना के सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं माइनर। और उस माइनर के साथ अगर उसकी साइन को भी लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं को फैक्टर। मेरी बात समझ आ गई ना, उसको बोलते हैं क्या, को फैक्टर, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ दोबारा। एक 2x2 का, एक 3x3 है। जैसे इसमें देखिए ये पहला एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम है ना, पहला रो पहला कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A11। तो मुझे इसका माइनर भी लिखना है, माइनर ऑफ A11, इसका को फैक्टर भी लिखना है, को फैक्टर ऑफ A11, ठीक है ना, 11, को फैक्टर ऑफ 11, माइनर ऑफ 11। तो माइनर के लिए स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी चीज़ है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, ठीक है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद, देखिए क्या दिख रहा है 3, तो माइनर क्या आ गया 3। लेकिन अगर को फैक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, -1 टू पावर 1 + 1, 1 + 1 i + j, रो प्लस कॉलम, तो 1 + 1, और माइनर को उसके बगल में लिख दीजिए। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, माइनर लिखना है तो इसको बंद, जैसे इस एलिमेंट का माइनर लिखना है, इस एलिमेंट का माइनर लिखना है तो इन दोनों को बंद कर दीजिए, है ना, इनको और इनको बंद कर दीजिए। क्या आ गया, -3। को फैक्टर लिखना है स्टूडेंट्स इसका, तो कुछ मत कीजिए, बस इसकी साइन को लिखिए। इसकी साइन क्या होगी, माइनस होगी ना, सॉरी प्लस होगी ना। कैसे प्लस होगी, -1 टू पावर 1 + 1, देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो -1 टू पावर, हमेशा -1 टू पावर रो प्लस कॉलम करेंगे और माइनस को उसके बगल में चिपका दीजिए। बस मेरी बात समझ, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा स्टूडेंट्स, +3 आएगा। तो दिस इज द माइनर एंड दिस इज द को फैक्टर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। ऐसे देखिए मुझे -4 का जैसे लिखना है, तो मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का को फैक्टर और माइनर दोनों लिखना है। तो माइनर ऑफ लिखना है किसका, 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, को फैक्टर भी लिखना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे लिखेंगे, मैंने बोला माइनर के लिए क्या करना है आपको, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। जैसे दोनों को स्टूडेंट्स बंद करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। माइनर कितना आ रहा है, 0। को फैक्टर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, -1 टू पावर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 + 2, और उसके बगल में क्या, उसका माइनर, ठीक है ना। को फैक्टर के लिए उसका बस साइन, उसके साथ उसका माइनर, ठीक है। मैंने रिलेशनशिप डिफाइन किया था, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। एंड ये तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू 0 इज़ व्हाट, नेगेटिव। तो मतलब -4 का को फैक्टर क्या है, 0। 2 का को फैक्टर क्या है, 3, ठीक। अब जैसे 0 का ऊपर आपको को फैक्टर लिखना है, 0 कौन सा पोजीशन पे, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपको हर एक एलिमेंट का को फैक्टर और माइनर दो लिखना था, ठीक है ना। तो माइनर लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, को फैक्टर लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। देखिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये बंद, तो जो बचा वो होता है माइनर। -4 हो गया माइनर। को फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, -1 टू पावर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1, उसके बगल में क्या, माइनर को चिपका दो। तो 2 + 1 कितना स्टूडेंट्स, 3 ऑड है, तो ऑड का हमेशा नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव ऑफ -4 इस कितना हो जाएगा, +4। समझ आए बात ना। 3 के लिए कैसे निकालेंगे, जल्दी से, मैं जगह तो कम है, मैं एक ही में कर दे रहा हूँ। पहले देखिए कौन सा पोजीशन पे स्टूडेंट्स, देखिए 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनर ऑफ 2 2 कैसे होगा, ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए। देखिए 3 जिस कॉलम में, 3 जिस रो में बंद हुआ तो कितना आया, 2, तो माइनर की वैल्यू कितनी समझ आ गई, 2। को फैक्टर ऑफ 2 2 लिखिए,
कोफैक्टर के लिए कुछ नहीं करना, माइनर को ध्यान नहीं देना, बस इसका -1 टू पावर 2 + 2 उसके बगल में माइनर को रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लस हो जाएगा +2, रिजल्ट आएगा +2। मेरी बात समझ आ गई ना? तो अपने देखो सबका माइनर कोफैक्टर निकाला क्या, पहले एलिमेंट का माइनर था 3, कोफैक्टर था +3, माइनर था 0, कोफैक्टर था 0, -4 +4। ठीक है, आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, मैं इसमें भी करा के दिखाता हूँ आपको, कुछ एलिमेंट्स का मैं निकाल के दिखाता हूँ बिकॉज मेरे को ये कराना मतलब एकदम टाइम वेस्ट लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में सब चीज़ें डिस्कस कर चुकी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो 1 का मुझे माइनर कोफैक्टर निकालना, तो मुझे किसका एलिमेंट का निकालना है, पहला रो पहला कॉलम का, माइनर निकालना है पहले रो पहले कॉलम का, कोफैक्टर निकालना है पहले रो पहले कॉलम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनर के लिए मैंने क्या बताया, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। देखिए 1 मिनट, इसको बंद कर दिए। देखिए क्या बच रहा है, ये सॉल्व करिए ना, 1 1 = 1 -0। तो सुन देखिए क्या आ रहा है, 1 1 = 1 -0 कितना होता है 1, तो माइनर कितना आ गया 1। कोफैक्टर लिखिए, कुछ नहीं करना कोफैक्टर के लिए, -1 टू पावर 1 + 1 और उसके बगल में माइनर को लिख दीजिए। अब इससे इजी शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। ये हो गया +1 सॉरी प्लस हो गया और इसके बगल में क्या है 1, तो माइनर भी आ गया, कोफैक्टर भी आ गया। चलिए मैं जैसे कोई भी एलिमेंट लेता हूँ एक, मैं इसका माइनर कोफैक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका किस स्टूडेंट्स की पोजीशन पे देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, देखिए क्या माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो मतलब पोजीशन, ये पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे देखिए, माइनर के लिए मैंने बताया थर्ड रो को कॉलम पूरा बंद कर दीजिए, रो पूरा बंद कर दीजिए। क्या रहा है 0 1 0 0 से 0 -1 0 से 0, तो ये तो आया 0 ही। कोफैक्टर रेस्पॉन्स कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, बस -1 टू पावर 3 + 1 के बगल में उसका माइनर। ठीक है ना, भले आंसर 0 आएगा लेकिन आपको लिखना है ऐसे, ये नेगेटिव हो और नेगेटिव ऑफ 0 भी कितना होता है 0 ही होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को और क्लियर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे खुद से, क्योंकि फालतू में लेक्चर लंबा करने का कोई इशू नहीं है। आप सेकंड ऑप्शन भी खुद ऐसे ही कर लेंगे, इसका भी 2 ऑप्शन दिया हुआ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आंसर को मैच करिएगा। नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सेपरेट वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल कोई मुझे दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं समझ आता है तो, लेकिन अगर आप प्रीवियस लेक्चर को बिना देखे आप सोचते हैं मैं कर लूँ तो सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। मैंने आपको वहाँ बताया था पिछले वाले लेक्चर्स में, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो इवेलुएट। मैंने बताया था किसी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए कोफैक्टर से कैसे हेल्प लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या करो, जिस भी रो से आपको बोल रहा है, कौन से रो से बोल रहा है, सेकेंड रो से बोल रहा है ना, तो सेकेंड रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देखिए। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है, A21 है, A22 है और A23। ठीक है ना, अब क्या करिए, A21 को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, A22 को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, A23 को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और सबको प्लस कर दीजिए, बस इतनी सी काम है। देखिए 21 का कोफैक्टर, इस 22 का भी कोफैक्टर, ठीक है, इस 23 का भी कोफैक्टर। प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा बिकॉज मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूफ किया है, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए तभी इसको समझिए। ठीक है, तो आपको सॉलिड तैयार होगा सारी चीज़ें। ठीक है, आप ये मत सोचिए ईजी है तो इसी में देख लेते हैं, आपको मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता, प्रूफ नहीं करा सकता, मैंने वहाँ कराया है, तो एक काम 2 बार कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग बोला है तो सेकेंड रो के कोफैक्टर को देखिए, सेकेंड रो के कोफैक्टर देखिए, ये सारे सेकेंड रो के कोफैक्टर हैं, उनको मैंने उन्हीं के सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर दिया, तो ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ मान लीजिए बोलता है कि थर्ड कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करो, तो मैं क्या बोलता है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती। कैसे भी मिल जाएगी, बस ध्यान रहे जिस एलिमेंट को, जिस रो को आप ले रहे हैं उसी रो के कोफैक्टर को लेना है, या आप जिस कॉलम को लेंगे उसी कॉलम के कोफैक्टर को लेना रहेगा। चलिए, तो आपको ये तो पता है स्टूडेंट्स, A21 कितना है देखिए 2 है, A22 कितना है देखिए 0 है, A23 कितना देखिए 1 है, ये तो आपको पता है। आपको निकालना क्या है, ये कोफैक्टर, ये कोफैक्टर, ये कोफैक्टर, इतनी चीज़ें आपको निकालनी है। मैं निकाल के दिखाता हूँ। आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ 21। तो सुन देखिए, मैंने कोफैक्टर ऑफ 21 के लिए आपको बताया था तरीका क्या, पहले क्या लिखना है, इसके माइनस साइन को, इसके साइन को लिखना है। तो साइन क्या होगा, -1 टू पावर 2 + 1। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था स्टूडेंट्स कि कोफैक्टर अगर आपको किसी का भी निकालना है, आई जे का कोफैक्टर निकालना है, रो और कॉलम, आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, तो आपको कुछ नहीं करना है, -1 टू पावर i + j करना है, -1 टू पावर i + j करना है और उसी का माइनर निकाल देना, मतलब माइनर ऑफ i j
समझ बात आ रही है ना, उसी एलिमेंट का उसी पोजीशन का माइनर निकाल दो। तो जैसे देखिए मुझे क्या निकालना था, इसका कोफैक्टर 2 1 का कोफैक्टर, तो मैंने क्या बोला -1 टू पावर 2 + 1 i + j 2 + 1। अब 2 + 1 का ही माइनर निकाल दूंगा। 2 + 1 का माइनर निकालने का आपको तरीका आता होगा। देखिए 2 और 1 क्या है, सॉरी 2 + 1 नहीं, 2 and 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकेंड रो, 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड रो को ब्लॉक करूँगा, फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करूँगा। देखिए दोनों को मैंने ब्लॉक किया ना, तो मेरे पास क्या दिख रहा है 3 8 2 3, क्या दिख रहा है मेरे पास 3 8 2 3। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका रिजल्ट आपके सामने देखिए। जैसे -1 टू पावर 2 + 3 2 + 3 और तो रिजल्ट आएगा -1 माइनस आएगा। इसको सॉल्व करिए, 3 3 से देखिए 3 3 से कितना है 9, 8 2 से कितना है 16। मेरी बात समझ रहा है, 3 3 से 9 एंड 8 2 से कितना है आपके पास 16। देखिए क्या आपको मतलब ना कमांड रखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा बच्चों। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, मैं आपको बता दूं, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये तो -1 आपके पास पढ़ा ही हुआ है, -1 आपके पास पढ़ा ही हुआ, 9 - 16 कितना हुआ -7 हो गया, ठीक है ना। -7 तो रिजल्ट कितना आ गया +7। तो मतलब इसका देखिए कोफैक्टर कितना आ गया +7। ऐसे ही मैं सबका कोफैक्टर निकालूंगा। देखिए कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ 2 सॉरी कोफैक्टर ऑफ 2 तो क्या मैं लूँगा पहले ही तुरंत -1 टू पावर 2 + 2, -1 टू पावर 2 + 2। अब इसका माइनर निकालते हैं 2 और 2 का। देखिए सेकेंड रो का एलिमेंट है, सेकेंड कॉलम का 2 और 2 का पूरा बंद करेंगे, उसका क्या दिख रहा है 5 8 1 3, 5 8 1 3, ठीक ना। देखिए ये तो सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें 5 3 से कितना हुआ 15 -8। मेरी बात समझ रहे हो ना, कितना आ जाएगा 15 - 8। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, आई थिंक 15 - 8 इज व्हाट 7, ठीक है। तो ये भी कितना रिजल्ट आ गया +7, ये भी आपके पास आ गया, ये +7 आया, ये भी कितना आया +7 आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोफैक्टर ऑफ कौन सा निकालना है 2 3। तो क्या बोलेंगे -1 टू पावर 2 + 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका माइनर निकालते हैं 2 3 का, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये बंद ये बंद, तो क्या दिख रहा है 5 3 1 2, क्या दिख रहा है 5 3 1 2, है ना। देखिए ये तो ऑटोमेटिक नेगेटिव देगा, अंदर क्या देखिए आएगा आपके पास 5 2 = 10 -3 1 = 3, तो 10 - 3 इज़ व्हाट 7 और -7, यहाँ कितना आ गया -7, ठीक है। पता नहीं कैसे सारा 7 7 के फॉर्म में आ गया, कोई ना। अब इस इक्वेशन में हम सबको रखते हैं। मुझे पहले मैंने बोला डिटर्मिनेंट जो आपको निकालनी है वो किसकी इक्वल होगी, A21 और उसका कोफैक्टर प्लस A22 और उसका कोफैक्टर प्लस A23 और उसका कोफैक्टर, है ना। A21 देखिए सुन कितना है 2 है, इनटू उसका कोफैक्टर कितना आया +7 आया है। A22 बच्चों कितना देखो 0, उसका कोफैक्टर देखो कितना आया 7 आया है। A23 देखो बच्चों कितना है 1, है ना। A23 कितना है 1, उसका कोफैक्टर स्टूडेंट्स कितना है -7 आया। आई थिंक आपको बातें समझ आ रही होंगी अच्छी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, बस सबको सॉल्व कर देना है। 7 2 कितना हो गया 14, माइनस ये तो 0 हो गया और यहाँ हो गया -7, तो 14 - 7 7, मतलब आपकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 7। आप ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे कोफैक्टर के हेल्प से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस पे और है स्टूडेंट्स, फोर्थ भी आपको वहाँ भी डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है 1x yz 1y zx 1x और xy, ठीक। यहाँ भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम के अलॉन्ग, थर्ड कॉलम बहुत अच्छा है। चलिए थर्ड कॉलम के अलॉन्ग आपको इसको सॉल्व करना है। पहले थर्ड कॉलम के लिए सॉल्व करने के लिए आप पहले लिख ली, आपको जो स्टेप होगा वो क्या होगा, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पोजीशन स्टूडेंट्स क्या देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका स्टूडेंट्स पोजीशन क्या देखिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका पोजीशन क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इनके एलिमेंट्स को इन्हीं के कोफैक्टर्स, मतलब मुझे क्या करना है 1 3 2 3 3 3, इनके इस एलिमेंट को इसी कोफैक्टर से, मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 3 प्लस इस एलिमेंट को इसी कोफैक्टर से कोफैक्टर ऑफ 2 3, इस एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से कोफैक्टर ऑफ 3 3। बस मुझे ये क्या निकालना है सुन ये, क्योंकि मुझे एलिमेंट तो पता ही है ना, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है YZ, इसकी वैल्यू मुझे पता है देखिए कितनी है ZX, इसकी भी वैल्यू मुझे पता है कितनी है XY। मुझे बस कोफैक्टर निकालना है, इन सारे एलिमेंट्स का क्या निकालना है कोफैक्टर, ठीक है। बस कोफैक्टर पे मेहनत करनी है और आपको सारा काम सामने आपके दिखेगा। तो पहले मुझे निकालना कोफैक्टर ऑफ 1 3, तो
तो कोफैक्टर सबसे पहले उसका साइन -1 टू पावर 1+3। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए हमेशा। चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ निकालता हूँ स्टूडेंट्स 1 3। देखिए ये वाला एलिमेंट है ना, तो ये बंद डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बंद हुआ तो कितना हुआ x माइनस वाई, कितना हुआ x माइनस वाई। और ये कितना है देखिए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, 1+3 = 4 पॉजिटिव आएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा x माइनस वाई ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए कोफैक्टर ऑफ 2 3 निकालते हैं, है ना। तो पहले क्या -1 टू पावर रो प्लस कॉलम, तो 2 + 3 अंदर देखिए क्या आएगा 2, ये बंद, देखिए ये पूरा बंद हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस एक्स। देखिए सुन, x × 1 = x माइनस एक्स। आई थिंक मैं सही लिखा हूँ, तो सॉरी मैंने गलत लिखा है। ये z होगा, x y z होगा, ये होगा y z, ये होगा z x, ये होगा x y। ठीक है चलिए कोई नहीं, सॉरी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है z माइनस एक्स, तो यहाँ क्या आएगा z माइनस एक्स। देखिए यार नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, अच्छा सुन सा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, -z माइनस एक्स लिखूँगा। और इसको और क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो, ये माइनस हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस z। आई थिंक आप होशियार है, समझ गए होंगे क्या मैंने बोला। इसको निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो पहले ही -1 टू पावर 3 + 3, ठीक, दिस एंड दिस, ये पूरा क्लोज हो गया। y माइनस एक्स, क्या बचा स्टूडेंट्स y माइनस एक्स, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो अंदर आएगा क्या y माइनस। देखिए आपको ये तीनों एलिमेंट्स मिल गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब बस इस रो में रख देना है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, A13 वाला एलिमेंट कितना है देखिए yz को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस वाई से। देखिए उसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से, ठीक ना। A23 वाले एलिमेंट को, A23 वाले देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है zx, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर क्या है x माइनस z, है ना बच्चों। ठीक, लास्ट देखिए क्या है 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना एलिमेंट है xy प्लस xy, और उसका कोफैक्टर देखिए क्या है y माइनस एक्स। एक मैंने गलती कर दी इसमें छोटी सी, देखिए ध्यान से, कहाँ मैंने गलती की थी, ये नहीं यहाँ गलती कर दी है। क्योंकि जब हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे थे ना, तो देखिए ये बंद किया था मैंने पहला रो थर्ड कॉलम। देखिए सॉरी गलती होगी मेरे से, पहला रो थर्ड कॉलम, तो ये कितना था x, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था, तो ये z होगा ना, तो ये z माइनस वाई होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों z y माइनस वाई। सॉरी गलतियाँ हो जाती हैं, मेरे से भी हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होगा z माइनस वाई। आई थिंक आप समझ गए कि मैंने पहले इसको x ट्रीट किया था, तो फिर मैंने इसके लिए इसको करेक्ट किया था, मैंने किसी दूसरे स्टेप के लिए इसको करेक्ट किया था। ठीक है ना, चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या होगा yz² हो जाएगा ना, माइनस y²z, ठीक है, प्लस zx², ठीक है बच्चों, माइनस z²x प्लस xy² माइनस xy² हो गया, तो माइनस x² y। ठीक है, अब देखिए पेयरिंग यहाँ से करनी है, बहुत सोच समझ के पेयरिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारा इसमें फैक्टर निकलने के चांसेस हैं। तो मैं पेयरिंग कैसे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। x² वाले टर्म को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, इन दोनों को मैं सबसे पहले एक पास लिख रहा हूँ। देखिए zx² और माइनस x² y, क्योंकि अब देखिए दोनों में से मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ। समझ बात आ रही है स्टूडेंट्स, दोनों में से देखिए x² कॉमन निकल रहा है हमारे सामने। नेक्स्ट हम कौन सा टर्म लेंगे, ये दोनों तो हमारे पास निकल गया। अब ऐसा कुछ सोचिए कि देखिए जब x² निकालेंगे तो बचेगा क्या y माइनस z, ठीक है, क्या बचेगा y माइनस z। तो ऐसा कुछ पेयर लीजिए जिसमें y माइनस z मुझे मिल जाए। जैसे देखिए यहाँ y मिल रहा है, और अगर मैं z² ले लूँ तो यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है 1 मिनट, तो y माइनस z मतलब y² माइनस z² y² माइनस z²। इन दोनों को देखिए हम कॉमन ले सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्लस xy² है ना, माइनस xz²। ठीक है, देखिए मैंने इसको यहाँ लिया कॉमन, xy² यहाँ रखा और xz² को यहाँ रखा। अब क्या बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास, मैंने क्या क्या ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये दोनों टर्म्स बचे हैं। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स x², तो बचेगा z माइनस वाई। क्या बचेगा z माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ आएगा y² माइनस z², तो आएगा y प्लस जेड एंड y माइनस z। ठीक है, तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमारे सेम चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये जो बचा इसको भी लिख देते हैं, कोई नहीं, हम ऐसे ही फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस yz² माइनस y² से। देखते हैं क्या आता है।
देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, जेड माइनस वाई। ठीक है, सॉरी कुछ हो सकता है गलती स्टेप हो जाए नेक्स्ट आगे मुझे दोबारा करना पड़ जाए। एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, अंदर बचेगा जेड माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, डेफिनेटली एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड, शायद लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ भी वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे z माइनस वाई है तो यहाँ भी z माइनस वाई बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ था y, मैंने क्या सही लिखा है ना, वाई जेड स्क्वायर। देखिए वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई जेड दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ मैं। तो अंदर क्या बचा, इसमें वाई जेड निकल गया तो एक z बचा, y निकल गया एक z निकल गया तो एक माइनस वाई बचा। अब देखिए सुन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ भी जेड माइनस वाई, यहाँ भी जेड माइनस वाई। अगर यहाँ भी कहीं कुछ कैसे भी जेड माइनस वाई बना तो मेरा काम चल जाएगा ना। डेफिनेटली बनाना तो बहुत इजी है, मैथमेटिक्स में तो कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ जेड माइनस वाई रहने दीजिए। देखिए सुन, जेड माइनस वाई इसी को बना सकते हैं। ठीक, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ जेड माइनस वाई, तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, और अंदर क्या बचेगा, ये तो वाई प्लस जेड रहेगा। और देखिए इसको क्या लिख दूँगा, जेड माइनस वाई। मेरी बात समझिएगा, मैं अगर इस माइनस से मतलब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या आएगा, माइनस जेड तो माइनस जेड है, माइनस माइनस प्लस वाई तो प्लस वाई है। ठीक है ना, तो ये जो पहले लिखा था वही अभी भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज आपको थोड़ा भी नहीं होना इसमें। ठीक है, जो चीज़ पहले लिखी थी वो चीज़ मैंने क्या किया, बस इसमें से माइनस कॉमन निकाला। जैसे मैंने माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ था, ये वाई माइनस जेड, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, माइनस ऑफ जेड माइनस वाई लिख दिया। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे, क्योंकि मुझे हर जगह जेड माइनस वाई बनाना है। अब देखिए इन तीनों जगह से z माइनस वाई को हम बाहर ले सकते हैं, तो z माइनस वाई बाहर आ गया, एक फैक्टर हमारे पास। तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर बचा है ना, माइनस एक्स टाइम्स वाई प्लस जेड बचा, और प्लस वाई जेड बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से अब हमें इसको भी फैक्टराइज करना है, तो इसको भी हम पहले ओपन करना पड़ेगा हमें ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो z माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा। अंदर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है ना, माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, इन दोनों में से देखिए स्टूडेंट्स एक्स कॉमन आ रहा है, ये तो जेड माइनस वाई एज इट इज़ है। इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा जैसे स्टूडेंट्स, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई है ना। इन दोनों में देखिए माइनस जेड कॉमन ले सकता हूँ मैं, और माइनस जेड कॉमन लेना क्या सेफ रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। एक्स माइनस वाई, देखिए एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों मैंने बोला एक्स माइनस वाई कॉमन मिल रहा है तो मुझे। जेड माइनस वाई पहले से मेरे पास था, एक्स माइनस वाई मैंने दोनों में से निकाल लिया, और अंदर क्या बच गया स्टूडेंट्स, एक्स माइनस जेड, सॉरी एक्स माइनस जेड। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस जेड, सॉरी जेड माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड। दोबारा बोल रहा हूँ, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस जेड, दिस इज योर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, किसके अलॉन्ग सॉल्व किया, हमने थर्ड कॉलम के कोफैक्टर की हेल्प से सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन इसमें देखिए बहुत बेसिक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा आपके पास, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 3x3 का, एंड ए आई जे आपको कोफैक्टर डिफाइन कर रहा है। देखिए ए आई जे क्या है, कोफैक्टर ए इस किसी भी एलिमेंट का। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो A22 होगा। ठीक है ना, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो A23 होगा। ठीक है ना, कैपिटल ए से डिफाइन किया है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई, चलिए सुन, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं देखता हूँ कहाँ गलतियाँ हैं, हम लोग देखते हैं कहाँ गलतियाँ हैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, आपको पता है पहले क्या चीज़ है। अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है, अगर मैं सेकंड कॉलम के अलॉन्ग सेकंड रो के अलॉन्ग सॉल्व करूँ तो सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे थर्ड कॉलम के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ गई सुनना, इस चीज़ को यहाँ देखना है, क्या उसी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है। देखिए जैसे पहले देखिए A11 क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तो इसी के कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया होना चाहिए। देखिए 31 आ गया, 31, ये तो गलत हो गया ना स्टूडेंट्स, ये रो है तो इसी रो के एल कोफैक्टर से ही यहाँ मतलब यहाँ पे होना क्या चाहिए, A11 होना चाहिए। जैसे देखिए A12 ये हुआ,
यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, A12 ही होना चाहिए, मतलब इसी का ही कोफैक्टर होना चाहिए। देखिए यहाँ 13 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, A13 होना चाहिए, लेकिन ये गलत लिखा हुआ तो ये इसका रिजल्ट नहीं देगा। मेरी बात समझ आ गई ना, ये क्या देगा स्टूडेंट्स को बोलूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्यों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था, जब किसी रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसमें किस रो का कोफैक्टर लिखा गया है, थर्ड रो का कोफैक्टर लिखा गया, और ये किस रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है। अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के एलिमेंट से फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो रिजल्ट डेफिनेटली क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका बताओ रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, A11, देखिए ये तो सही लिखा है, ये तो सही लिखा है ना, A11 इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। देखिए ये क्या लिख दिया, 1 2 कहाँ है, 1 2, और यहाँ लिख दिया 2 1, यहाँ लिख दिया 2 1। देखिए ये एलिमेंट लिया और यहाँ का कोफैक्टर ले लो, तो भाई ये सीधी सी बात है गलत होगा। यहाँ होना क्या चाहिए, A12 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, A13 होना चाहिए, तो ये भी रिजल्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, गलत हो गया। इसमें क्या किया है, पहले रो के एलिमेंट को दूसरे पहले कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी गलत अप्रोच है हमारा सॉल्व करने का। थर्ड देखते हैं क्या लिखा है, 2 1 के साथ 1 1, भाई सीधी सी बात है गलत है यार। 2 1 के साथ यहाँ भी 2 1 ही होना चाहिए, 2 2 के साथ यहाँ भी 2 2 ही होना चाहिए, 2 3 के साथ यहाँ भी 2 3 ही होना चाहिए। ये सही आंसर है। देखिए ध्यान से, 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1। देखिए क्या है, किस रो के अलॉन्ग सॉल्व किया है, 1 1 1 1 हो गया, 2 1 2 1। देखिए कॉलम, पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स, देखिए ये पहले कॉलम के सारे एलिमेंट हैं, और ये सारे पहले कॉलम के क्या हैं बच्चों, कोफैक्टर्स हैं। पहले कॉलम के सारे क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं। तो आई थिंक ईजी है अप्रोच आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स को पहले कॉलम के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई डेफिनेटली आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ही बेसिक आसान सी एक्सरसाइज है, एग्जाम पे तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। इनके बेसिस पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, वो पूछता है इन्वर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स, इसका अप्रोच अगर आपको नहीं पता तो वो आप शायद नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। माइनर कोफैक्टर मेन टॉपिक है आपका, कोफैक्टर और माइनर, वो आपको तैयार है तभी आप आगे के टॉपिक्स को कर पाओगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, थैंक यू।